हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस लेक्चर के अंदर से आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके फिजिक्स के जो बुक है उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ये डेफिनेशन तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में करके जाना है। इसके अंदर से सभी डेफिनेशन जो एग्जाम में आने वाले सभी डेफिनेशन इसी के अंदर से आ जाएगी। ठीक है, और इससे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो लॉन्ग डेरिवेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर बना दिया गया है। जिसने वो जाकर नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर जो यूनिट नंबर 1 आपके पास है बच्चों, उसमें सबसे पहले यूनिट आपके पास है स्थिर वैद्युतिकी। मैं आपको यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास स्थिर वैद्युतिकी है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर जो पहली यूनिट है, इसके अंदर जो पहले आपके पास डेफिनेशंस आने वाली हैं कि वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण आप किस प्रकार कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कूलाम का नियम। ठीक है, जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जिसको आप कूलाम का नियम यानी कूलाम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो आपको बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से करके जाना, स्किप नहीं करना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। वैसे तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है लेकिन वो आवेशों वाला आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आवेश वाला आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 है आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्या हूँ, उसकी डेफिनेशंस मात्रक विमिश्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव जिसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं, P बराबर 2 कैमवेल। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं, P बराबर 2 कैमवेल। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको जरूर याद करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है भाई गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फाई होता है यानी वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी परिबद्ध आवेश पर जो आवेश होगा क्या उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुण होता है। ठीक है, यानी फाई इक्वल्स टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको प्रमेय करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको बिल्कुल करके जाना है। डेफिनेशंस आपको स्किप नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड आपके पास विभव प्रवणता जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशंस आपको करके जानी है। ठीक है, समझ आ रही बात। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास है बच्चों संधारित्र, जिसको आप यहाँ पर कैपेसिटर बोलते हैं संधारित्र। तो आपको संधारित्र की परिभाषा पता होनी चाहिए। संधारित्र आपको पता है कि 2 प्लेट हमारे पास होती है, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। ठीक है, तो दोनों प्लेट का जो समायोजन होता है, इसका जो आदान प्रदान, जो समायोजन आपके पास होगा दोनों प्लेटों के लिए, उसको आप संधारित्र बोलते हैं। ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संधारित्र की डेफिनेशन आपको याद करके जानी। नेक्स्ट आपके पास है वैद्युत धारिता, जिसको आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। इसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपॉन V। संधारित्र की धारिता आपको सभी को पता होगा, C बराबर कितनी होती है, क्यू अपॉन V। ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट यूनिट नंबर 1। अभी यूनिट नंबर 1 अभी जो मैंने आपको बताया, यूनिट नंबर 1 के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये मैंने आपको बताई है, ये आपको अच्छी तरह याद करके जानी है। और अगर कोई भी डेफिनेशंस आपको नहीं समझ आ रही है, अगर कोई भी डेफिनेशंस आपको इनमें से नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास यूनिट नंबर 2, जिसको आप धारा वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर से आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपके पास अनुगमन वेग या अपवेग। अनुगमन वेग आपको पता हो और यहाँ पर अपवेग आपको पता हो, इसके जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से नहीं, इसको आप VD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा आपको
पता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास देखते हैं यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, जिसको आप वैद्युत प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, ये आपको पता नहीं वैद्युत प्रतिरोध, ये आपके पास वैद्युत चालकता। ठीक है, आपको वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता की परिभाषा याद करके जानिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अभी यूनिट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास होता है बच्चों ओम का नियम। ठीक है, नहीं R बराबर V/I, ठीक है, जिसको आप ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। आप सोल्व करते तो R बराबर V/I आपको यहाँ पर ये मिलता है, तो R बराबर V/I यहाँ पर आपके पास ओम का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप इसमें नेक्स्ट है 5, सेल का वैद्युत भागबल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। ठीक है, ये आपको करके जाना है यहाँ पर कि सेल का वैद्युत भागबल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, कि आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर के 2 के अंदर से मैंने आपको 6 डेफिनेशंस बताई हैं जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना। ठीक है, तो यूनिट नंबर आपके पास 3 है, इकाई 3, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, नहीं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, और यहाँ पर चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, या के अंदर यहाँ पर जो यूनिट है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से डेफिनेशंस आपको एग्जाम में करके जानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास कि वैद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, आपको वैद्युत क्षेत्र पता हो, और वैद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाई का भी आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आपके पास है एम्पियर का परिपत्तीय नियम, जिसको आप यहाँ पर एम्पियर्स लॉ के नाम से जानते नहीं, एम्पियर्स का परिपत्तीय नियम, सर्कुलर लॉ जो होता है, एम्पियर ने जो बताया था आपको, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, 2 नंबर में बहुत बार पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर लोरेंज बल, जिसको आप लोरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोरेंज फोर्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 4 है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप बोल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक के लिए था, ये इधर मैग्नेटिक के लिए है, जो आपको एग्जाम में करके जाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास नमन कोण आपको पता हो, और यहाँ पर आपके पास दिक्पात का कोण। ठीक है, नमन कोण क्या होता है और दिक्पात का कोण क्या होता है, और इसके कुछ क्षेत्र होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, कुछ अवयव, जैसे चुंबकीय आमोत्तर, भौगोलिक आमोत्तर, इनका भी बारे में आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3 के अंदर से मैंने आपको 6 डेफिनेशंस बताई है जो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट यूनिट आपके पास 4th, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट्स की जो यूनिट की बात आप करते हैं, इसके अंदर से आपको ये डेफिनेशंस करके जानी है। सबसे पहले आपके पास चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भ्रमण धाराएं, और फिर यहाँ पर है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो फैराडे लॉ है, फैराडे के यहाँ पर 2 नियम हैं, दोनों नियम आपको करके जाने। इसके अंदर एक नियम होता है लेंज का नियम, लेंज का नियम आपको अलग से पूछ लेता है, लेंज का नियम अलग से पूछ लेता है, और ये किसके आवेशों को यानी किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, ये भी इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 आपके पास प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। अभी प्रतिघात प्रतिबाधा ये सिंपल जो रेजिस्टिविटी होती है इसके अंदर, इम्पीडेंस जिसको आप बोलते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा आपके पास एक चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसके अंदर से वो टाइप के सर्किट है, जैसे कि आपके पास एल सर्किट, आर सर्किट, या आपके पास सी सर्किट, या आप एल आर सर्किट की बात कर लो, सी आर सर्किट की बात कर लो, एल सी सर्किट की बात कर लो, या तीनों लगा लो एल सी आर। अगर किसी परिपथ के अंदर तीनों परिपथ एल लगाओ, सी या आर लगाओ, उसको आप एल सी आर परिपथ के नाम से जानते हैं। तो इन परिपथ के अंदर आपको करना क्या है, उनके लिए आपको प्रतिबाधा ज्ञात करनी होती है, जिसको आप इम्पीडेंस यानी जड़ बोलते हो, आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। सभी के लिए इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 5 है आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और इसमें आपको क्या काम करना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा इनके अभिलक्षण। वैद्युत चुंबकीय तरंग की डेफिनेशंस आपको पता हो, और वैद्युत चुंबकीय तरंग के जो अभिलक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर से जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई आपको पता होना चाहिए, आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह करने हैं बच्चों, ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं। और मैं इसके अंदर एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, इसके अंदर जो मैंने आपको ये बताया, इसमें जो भी प्रॉब्लम आपके पास है कि हमको कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही है, डेफिनेशन आपको नहीं समझ आ रही है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट के आधार पर बहुत जल्द आपके लेक्चर लेकर आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ही प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसमें बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए, जो भी आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है वो आप जाकर देख सकते हैं। जो भी आपको हमसे पूछना है या जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द लेक्चर लेकर आया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपके लिए लेक्चर लेकर आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और अच्छी तरह पढ़ते